तो यह जो श्लोक है बहुत सुंदर श्लोक है, जिसमें कहते हैं स दोषः पुरुषात् विधास्ते गृहान् प्रविष्टो यमपत्यमत्या उष्णासि तृष्णाद् विमुखो गतश्री त्यजास्व शैवं कुलकौशलाय। महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को सलाह दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि तुम साक्षात अपराध रूप दुर्योधन का पालन पोषण अपने अच्युत पुत्र के रूप में कर रहे हो, किंतु वह भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करता है क्योंकि तुम इस तरह से कृष्ण के अभक्त का पालन कर रहे हो। अतएव तुम समस्त शुभ गुणों से विहीन हो। तुम यथाशीघ्र इस दुर्भाग्य से छुटकारा पालो और सारे परिवार का कल्याण करो। महात्मा विदुर साक्षात धर्म, साक्षात धर्म, धर्म दोनों पक्षों में महाराज युधिष्ठिर के रूप में पांडवों की तरफ है धर्म, और महात्मा विदुर के रूप में कौरवों के पक्ष में है धर्म। धर्म दोनों पक्ष में है। एक तरफ धर्म का सम्मान होता है और दूसरी तरफ धर्म का अनादर होता है। कहने के लिए धर्म इनके साथ है, धर्म अपना कार्य करता है, उचित परामर्श देता है, उचित सलाह देता है, किंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ धर्म की सलाह का कोई मूल्य नहीं है। महात्मा विदुर धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि यदि तुम अपने कुल परिवार का कुशल चाहते हो, इस अयोग्य पुत्र का बहिष्कार कर दो। वो तो ऐसा परामर्श देते हैं कि इसको घर से ही निकाल दो। क्या कैसे उदाहरण दिया जाता है कि जैसे कानी आंख, कानी आंख, ऐसी आंख जो देखने के लिए योग्य नहीं है, वो आंख के गोलक में पड़े पड़े आंख में दर्द पैदा कर, उसका कोई लाभ नहीं है। डॉक्टर परामर्श देते हैं इसको निकाल देना ही बेहतर है कि नहीं? कितना सुंदर चाणक्य पंडित ने भी कहा है नीति शास्त्र में, इस कहानी आग के समान है दुर्योधन। भगवान से ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है। ऐसे पुत्र अयोग्य पुत्र कहे जाते, और अयोग्य पुत्र जो होता है वो कुल परिवार के लिए कष्टकारक होता है, कष्ट ही देता है। हा? आपने पहले सुना होगा राजा बेण की तरह। राजा बेण भी अयोग्य पुत्र था महाराज अंग का, जो नास्तिक निकला और सारे धर्मानुष्ठान बंद करवा दिए उसने। अंततः ब्राह्मणों ने उसे मार डाला, श्राप देकर के मार डाला। वाक बाण से, शब्दों के बाण से मार दिया, मारो मारो इस तरह से कह करके उसको मार दिया। क्यों? उससे प्रजा का कोई हित होने वाला नहीं था। इसी प्रकार यहां पर कहते हैं कि योग्य पुत्र जो होता है वो पिता को कभी नीचे नहीं गिरने देता। प्रहलाद महाराज भगवान नृसिंह से कहते हैं कि मेरा पिता आपसे बहुत द्वेष करता था, आपको कटु वचन बोलता रहता था।
आप इसके ऊपर कृपा कीजिए, इसकी दुर्गति ना हो। देखिए, इसको कहते हैं योग्य पुत्र। योग्य पुत्र जो होता है वो पिता का भी कल्याण करता है, अपने कुल का कल्याण करता है। भगवान नरसिंह ने कहा, तुम्हारे जैसा पुत्र जिस कुल में जन्म लेता है वो 21 पीढ़ी आगे और पीछे की तर जाती है ना। इसको कहते हैं योग्य पुत्र। आज भी ये प्रथा प्रचलित है, जैसा कि हम देखते हैं, पिता के मरने के बाद पुत्र यज्ञ करता है। यज्ञ वह कार्य जो भगवान विष्णु को प्रसन्न करे, उसे यज्ञ कहते। यज्ञ वह कार्य है जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते। तो भगवान प्रसन्न होते हैं तो उसका कल्याण करते। तो योग्य पुत्र जो है वो पिता के मृत्यु के बाद भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करता है, चाहे उसका पिता कैसा भी रहा हो। किंतु फिर भी वह अपने पिता के कल्याण के लिए भगवान को प्रसन्न करता है और उनसे प्रार्थना करता है कि हमारे पिता की सदगति, इसके लिए वो श्राद्ध कर्म करता है, पिंडदान करता है, गयादि के तीर्थों में जाकर के उसका ऐसे अनुष्ठान करता है जिससे उसे उसके पिता की सदगति हो, दुर्गति ना हो। अपने पिता की आत्मा का उद्धार करता है। किंतु यदि पुत्र पहले से विष्णु का शत्रु हो तो भला ऐसे शत्रु भाव में वह भगवान विष्णु के चरण कमलों में यज्ञ कैसे कर सकता है। यहाँ तो बात बिल्कुल विपरीत है। हाँ, ये तो जन्म से ही विष्णु द्रोही है, भगवान विष्णु से द्रोह करने वाला है। ऐसा पुत्र अपने पिता का क्या कल्याण करेगा। इसीलिए महात्मा विदुर जो थे वो त्रिकालदर्शी थे, त्रिकालज्ञ थे। वो जानते थे इस अयोग्य पुत्र के कारण इस कुरुवंश का क्या होगा, उनको सब पता था। इसलिए धृतराष्ट्र को सलाह दिया कर। पहले आप सुन चुके हैं, धृतराष्ट्र बड़ा सम्मान करता था विदुर जी की, विदुर जी को बहुत चाहता था। किंतु उसकी एक कमजोरी थी, सुनता तो सब था लेकिन करता था वही जिससे दुर्योधन प्रसन्न। एक बार रात्रि में उसको नींद नहीं आ रही थी। महाराज युधिष्ठिर कुछ बोल करके चले गए थे, उसके सामने चिंता में नींद नहीं आ रही थी उसको। अर्धरात्रि के समय उसने दूत को भेज करके विदुर जी को बुलवाया। विदुर जी रात को आए तो पूछा, विदुर जी ने पूछा, भ्राताश्री तबीयत ठीक तो है। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, जब से युधिष्ठिर ऐसे शब्दों को बोल करके गया है मुझे नींद नहीं आ रही। महात्मा विदुर ने कहा, देखो 4 लोग ऐसे हैं जिन्हें रात्रि में जागने का रोग लग जाता है, इनको नींद नहीं आती है। एक तो किसी बड़े व्यक्ति से दुश्मनी हो जाए, उसे नींद नहीं आती। दूसरा, यदि किसी का सब कुछ हर लिया गया हो तो उसे नींद नहीं आती। तीसरा, कामी व्यक्ति, उसे भी रात को नींद नहीं आती। चौथा, चोर को भी रात्रि में नींद नहीं आती। तो महात्मा विदुर ने कहा, इन चारों में से कौन सा दोष आपको लग गया है।
जो आपको नींद नहीं आ रही, आप विचार करो इन चारों में से कोई न कोई दोष आपके अंदर प्रविष्ट हो गया है, इसलिए नींद। धृतराष्ट्र ने क्या किया? शक्तिशाली व्यक्ति से दुश्मनी तो कर लिया है, लेकिन ये पांडव कोई साधारण नहीं थे, जिनके साथ भगवान श्री कृष्ण स्वयं हो। हाँ, उन्हें विश्व में कोई पराजित नहीं कर सकता है। जिसके सिर पर भगवान श्री कृष्ण हाथ रखे हो, जो उनकी छत्र छाया में, जो उनके चरण कमलों का आश्रय लिया हो, उसे परास्त करने की किसी में शक्ति विश्व में नहीं है। गीता में भगवान स्वयं कहते, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूते ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। संजय समझाता है धृतराष्ट्र को, जिस पक्ष में योगेश्वर श्री कृष्ण है, धनुर्धारी अर्जुन है, वही सब कुछ है। वही विभूति है, लक्ष्मी है, यश है, कीर्ति है, सारे सद्गुण, सारा वैभव उधर ही है, और विजय भी उसी की होगी। आश्वस्त कर दिया धृतराष्ट्र। महात्मा विदुर इसलिए परामर्श दे रहे हैं कि हे भ्राता श्री, आप अपना पतन स्वयं कर रहे हो। इस अयोग्य पुत्र का समर्थन करके, उसकी इच्छा की पूर्ति करके आप अपना पतन स्वयं कर रहे हो। मनुष्य स्वयं अपना पतन करता है और अपना उत्थान भी करता है। दोनों कार्य उसके हाथ में है। 6वें अध्याय में भगवत गीता में वर्णन किया गया है, 5वें 6वें श्लोक में। 5वें 6वें श्लोक में, 6ठे अध्याय के 5वें 6वें श्लोक में भगवान कहते हैं बहुत सुंदर ढंग से, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव आत्मनो बन्धोरात्मैव रिपुरात्मनो। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। 6वें श्लोक में कहते हैं, बंधुरात्मात्मना तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवता। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। बहुत सुंदर ढंग से समझाया गया है भगवत गीता में 6वें अध्याय के 5वें श्लोक में। तो यहाँ पर विदुर जी धृतराष्ट्र को ऐसा परामर्श दे रहे हैं कि आप चाहें तो अपना उत्थान कर सकते हैं, और आप चाहें तो अपने को पतन के मार्ग पर ले जा सकते हैं। पतन का मार्ग उन्होंने पकड़ लिया, क्योंकि ऐसे पुत्र के साथ उन्होंने आसक्ति बना ली है। पुत्र मोह, 3 हट शास्त्रों में कहे गए, 3 हट। हट, स्त्री हट, बाल हट और राज हट। स्त्री हट, पुत्र हट और राज हट। स्त्री हट कर ले तो वो अपनी बात मनवा के रहे, राजा हट कर ले तो जो चाहे वही करेगा वो, चाहे वो प्रजा के हित में हो चाहे अहित में हो। पुत्र हट कर ले कि नहीं नहीं मुझे तो करना ही है, मुझे ये चाहिए ही, तो पिता को उसके हट को पूरा करना पड़ता है, भले उसके लिए वो नुकसानदायक हो। तो यहाँ पर पुत्र हट है, दुर्योधन ने हट कर लिया है कि हम पांडवों को किसी भी शर्त पर सुई अग्र देतभ्यम बिना युद्ध के। भगवान श्री कृष्ण से कहा उन्होंने
हाँ, उसने कहा, जब वो दूत बन करके गए थे, शांति दूत बन करके गए थे समझाने, तो कहा सुई अग्रण दे तब्यम, सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। 5 गांव की बात आप करते हो, बिना युद्ध के सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। यही होता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। मानस में भी कहा गया है, पाल दंड गही काहू न मारा, हरई तेज बल बोधे विचारा। काल डंडा से नहीं मारता है किसी को, उसका तेज बल बुद्धि विचार को हर लेता है। वो ऐसे कार्य करता है जो उसे नहीं करना चाहिए, ऐसी बात बोलता है जो नहीं बोलना चाहिए, ऐसा व्यवहार करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। काल के वशीभूत हो जाता है वो। तो काल क्या करता है, उसके तेज बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। जापो दैव दारुण दुख दीना, ताकि मधी पहले ही हरि लीना। ईश्वर जिसको अपार दुख देने वाला होता है उसकी बुद्धि को पहले हर लेता है, उसकी बुद्धि विपरीत कर लेता है। दुर्योधन ने भी कहा, भगवान से कहा, केशव आप जो कह रहे हो मैं सब समझ रहा हूं, किंतु मेरे अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मानने को तैयार नहीं। अब बताइए, वो मानने को तैयार नहीं। भगवान प्रत्यक्ष रूप से उसके सामने खड़े हैं और परमात्मा के रूप में उसके अंदर है, प्रत्यक्ष रूप से उसको समझा रहे हैं, 5 गांव दे दो, हाँ, अपने कुल को विनाश के रास्ते पर मत ढकेलो, बचा लो। परमात्मा के रूप में उसके अंदर उसको सलाह दे रहे हैं, नहीं नहीं, सुई अग्र न दे तब्यम, सुई के नोक बराबर नहीं दो। हाँ, तो भगवान समझावे और भगवान ही समझे। हाँ, कीना चाहे करावे सोई, उमा राम गति रखे न कोई। जो भगवान करना चाहते हैं वो करवाते हैं, करता तो वही है ना, करता करता सब वही है। नाहक लोग सोच लेते हैं कि मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। मनुष्य में क्या शक्ति है जो कुछ करेगा? शक्ति कहां से आती है? शक्ति भगवान से आती है, शक्ति के स्रोत भगवान है। विभिन्न तरीकों से भगवान शक्ति देते हैं, और भगवान जो चाहते हैं वही होता है। राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा और न कोई। भगवान जो करना चाहते हैं वही होता है, अन्यथा कोई कुछ नहीं कर सकता। पता नहीं। विदुर के रूप में यहाँ धृतराष्ट्र को परामर्श दिला रहे हैं, इस अयोग्य पुत्र का त्याग कर दो और कुल को विनाश से बचा लो। हाँ, किंतु धृतराष्ट्र के अंदर परमात्मा के रूप में वही है। क्या कहे विदुर, जो तुम कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं क्या करूं? हाँ? आखिर यह जो राज्य है हस्तिनापुर का, वास्तविकता में तो इसका अधिकारी मैं ही था ना। हाँ, इस हस्तिनापुर के सिंहासन का अधिकारी तो मैं ही था, ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते इसका अधिकार तो मुझे ही था। अब ये बात अलग है कि मेरे पास नेत्र नहीं थे, हाँ, अंधा था मैं, इसलिए लोगों ने मुझे अयोग्य समझा और पांडु को दे दिया। धृतराष्ट्र समझ रहा था अब पांडु का पुत्र दुर्योधन, सॉरी युधिष्ठिर, हाँ, सबसे बड़ा है कुल में, तो राज्य का अधिकारी तो वही होगा। और युधिष्ठिर राज सिंहासन पर जब बैठ जाएगा तो उसके बाद उसका पुत्र राज सिंहासन पर बैठेगा।
इस प्रकार मेरी वंश परंपरा में इसका अवसर किसी को नहीं मिलेगा कि वो इस राज सिंहासन पर बैठ सकेगा। इसलिए मुझे क्या करना है, इस राज सिंहासन को छोड़ना ही नहीं है, इस पद का त्याग करना ही नहीं है किसी भी शर्त पर। पुत्र मोह ऐसा था, किसी भी स्थिति में उसे दुर्योधन को राज्य का अधिकारी बनाना, इसीलिए वह दुर्योधन की हर बात मानता था और विदुर से सलाह लेता था, किंतु उनकी बात मानता नहीं था। यहां भी देखिए, श्री कृष्ण प्रत्यक्ष भगवान विष्णु है, दुर्योधन उनकी वो शत्रुवत था, वो अपने पिता धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद उसकी रक्षा नहीं कर सकता था। दुर्योधन अयोग्य पुत्र था, उसके अंदर किसी प्रकार की योग्यता नहीं थी कि अपने पिता के मृत्यु के बाद वो उनका कल्याण कर सकता था, उनको पतन के मार्ग पर जाने से बचा सकता था। कि दुर्योधन के अंदर ऐसी योग्यता नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वो भगवान से द्वेष करता था, भगवान को अपना शत्रु समझता था। आगे श्री प्रभुपाद समझाते हैं, देखिए कहते हैं कि वह धृतराष्ट्र के परिवार के लिए महान विपदा का स्रोत होगा। जैसा कि विदुर जी उसको समझाते हैं, यहाँ प्रभुपाद महाराज भी कह रहे हैं कि विदुर जी कहते हैं तो तुम्हारे परिवार में सिर्फ संकट पैदा करेगा और कुछ नहीं कर सकता। विदुर जी ने पहले ही देख लिया था, अतः विदुर ने अपने श्रेष्ठ भ्राता को इस कष्ट के स्रोत से छुटकारा पाने की गई सलाह दी। इसलिए वो उसको सलाह दे रहे थे कि इस कुल के कलंक को, यहां तक कह दिया कि ये कुल का कलंक है, दुर्योधन क्या है, इस कुरुवंश का कलंक है, और इस कलंक को मिटा दो, अर्थात इसको अपने राज्य से बाहर कर दो। राज्य में रहने का इसको कोई अधिकार नहीं, ऐसे अयोग्य पुत्र, ऐसे नालायक का राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर ये रह जाएगा तो ये पूरे कुल को नष्ट करवा देगा, इसके कारण पूरा कुल नष्ट हो जाएगा। धृतराष्ट्र ऐसे साक्षात अपराध को इस भ्रमपूर्ण धारणा से पाल पोस रहा था कि दुर्योधन अच्छा पुत्र है जो अपने पिता को मुक्ति दिलाने में समर्थ है। ये धृतराष्ट्र का भ्रम था कि दुर्योधन योग्य पुत्र है और वो उनकी रक्षा करेगा, हर तरह से नरक में जाने से बचा लेगा, उनका पतन होने से बचा लेगा। यही भ्रम धृतराष्ट्र को खा गए और आज ऐसी स्थिति हो गई है कि वो धर्मराज विदुर जैसे व्यक्ति का तिरस्कार कर रहा है, उनकी सलाह का कोई मूल्य नहीं। ये है विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश का समय आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। क्या उचित है क्या अनुचित है, विवेक खत्म हो जाता है। क्या गीता में भगवान कहते हैं, ध्यायते विषयान पुंस संगस्ते सुख जायते, संगात संजायते काम, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवत् सम्मोह, सम्मोहात् स्मित विभ्रम, स्मित भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अब एक ही विषय का चिंतन कर रहा है धृतराष्ट्र, रात दिन चिंतन कर रहा है दुर्योधन कैसे राज्य का अधिकारी बने, शासनाधिकारी दुर्योधन कैसे बनेगा, उसी का चिंतन कर रहा है। चिंतन से आसक्ति हो जाती है। जायते विषयान पुंस संगस्ते शुभ जायते, जिस विषय का चिंतन कर रहे हैं उसमें आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है। काम की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है, और काम की पूर्ति हो जाती है तो लोभ उत्पन्न होता है। कामात जायते क्रोध,
क्रोधात स्मृति भ्रम, और क्रोध से याद शक्ति खत्म हो जाती है। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश हो, स्मरण शक्ति खत्म होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि के नष्ट होते ही उसका पतन हो जाता है। पतन का कारण यही है, क्या? आसक्ति। आसक्ति, किसी भी विषय में जीव जब आसक्त हो जाता है और उसका चिंतन करने लगता है, तो उसी के चिंतन करने से विनाशकारी मार्ग जो है वो बनता जाता है। इसलिए अनासक्त भाव से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, भगवान के लीला रूप गुण इत्यादि का श्रवण करना चाहिए। इस संसार में, इस संसार की किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारी वस्तुएं अशाश्वत है, टेम्पररी है, अस्थाई है, परमानेंट नहीं है। तो अस्थाई वस्तुओं का चिंतन हम क्यों करें? क्यों इन अस्थाई वस्तुओं में हम आसक्ति बना करके रखें, जो हमारा साथ अधिक समय तक नहीं दे सकती? ये आज भी छूट सकती है, कल भी छूट सकती है, मृत्यु पर्यंत। लेकिन एक समय आएगा अवश्य जब ये सब कुछ छूट जाए। भगवान गीता में कहते हैं, मृत्यु सर्वहर्षाहम्, मैं मृत्यु के रूप में आता हूँ, सब कुछ ले लेता हूँ, सारा धन, सारा बल, सारी विद्वता, सारा सौंदर्य, सारा ज्ञान, सारा त्याग, सारी वस्तुओं को भगवान मृत्यु के रूप में आते हैं ले लेते। तो यदि हमें यह ज्ञान हो जाए, इस जगत में कोई भी वस्तु जो है वो नित्य नहीं है, अनित्य है और दुख का कारण है, तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान की शरण लेनी चाहिए, भगवान के भक्तों की शरण लेनी चाहिए। वृत्तासुर ने अपनी स्तुति में कहा, अहम हरे तो पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपते गुणांस्ते गृहीत्वा कर्म करोतु कायः। हे प्रभु, तब आपके दासों के दासों के दासों के दास का दास बनने का हमें अवसर प्राप्त होगा। कब मेरा मन आपके चरण कमल में, आपके भक्तों के चरण कमल में आसक्त हो जाए। दासानुदासो भविता मना स्मरेता सुपतेर गुणां से, और आपके गुणों का चिंतन करेगा मेरा मन, ऐसी स्थिति मेरी करना। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत सुकर्म भी। हे प्रभु, आपकी माया ने मुझे बहुत नचाया, इस संसार चक्र में अपने सकाम कर्मों के कारण मैं भ्रमण कर रहा हूं, किंतु अब मैं और अधिक इस संसार के चक्र में भ्रमण करना नहीं चाहता। मम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी त्वन्माया तुमदार गे आसक्त चित्त शरणाद भूयात्। अब मैं शरीर, घर, पत्नी, पुत्र, इनके प्रति मैं और आसक्त नहीं रहना चाहता हूं। आप इस आसक्ति को काट दीजिए और मेरा उद्धार कीजिए। श्रीमद् भागवत यही सलाह देता है कि आप इस अनित्य संसार से अपनी आसक्ति को खत्म करके, और आसक्ति भगवान से करिए, भगवान के भक्तों से करिए, भगवान के रूप गुण लीला परिकर इत्यादि का श्रवण कीर्तन स्मरण करके अपने आप का उत्थान कीजिए। मनुष्य देह प्राप्त करने का एकमात्र उद्देश्य है आवागमन के इस चक्र से अपने आप को मुक्त कराना और भगवत धाम जा करके
हाँ, दिव्य आनंद की प्राप्ति करना, भगवान के सानिध्य में रह करके भगवान की दिव्य सेवा में सम्मिलित हो, ये मानव देह प्राप्त करने का उद्देश्य है। आप सभी से विनती है, आप सबसे निवेदन है, आप नित्य भागवत का श्रवण करिए और भागवत के उपदेशों का अपने जीवन में पालन कीजिए। हरे कृष्ण।